हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। जिन्होंने भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जितने भी आपके जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब आपको इस चैनल पे मिलेगा। और टीजीटी साइंस की जितने भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, चाहे वो DSSS भी हो, आपका टीजीटी का कोई भी हो, एसटेट का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो, या फिर ईएमआरएस का हो, या फिर कोई भी और एग्जाम हो, तो उसके लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, अभी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका इसको कवर करवाऊंगी मैं पूरा। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ना, मैथ्स के, रीजनिंग के, सब कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, अभी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ का कवर करेंगे। इसमें आपके 10 या 15 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली आपको 4 लेक्चर्स मिलेंगे। आई थिंक 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। आप इतना भी करते रहो ना, तो आप डेफिनेटली अपना एसटेट का या DSSS का कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या आता है। अब इसमें देखो ये क्या है, A:B हो ना, रेशियो मीन्स होता है फ्रैक्शन। A:B लिखा हो, इसका मतलब क्या है, A/B। ठीक है, तो ये रेशियो है। अब ये लिखा हो ना बीच में, 4 टाइम्स डॉट हो, 2 यहाँ 2 यहाँ, जैसे कि A। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है A=B। इसका मतलब इक्वल्स टू होता है। A:B लिखा हो तो ये रेशियो होती है, A/B होता है। A और ये प्रोपोर्शन में लिखा हो तो इक्वल्स टू होता है इसका मतलब। ठीक है, अब इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके DSSS में, और कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है। फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5। 2:5 की आपने डुप्लीकेट रेशियो बतानी है। ठीक है, वैसे आपको देख के तो पता नहीं चल रहा ना क्या है ना। तो आप क्या करोगे, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि इसका आपने स्क्वायर करके बताना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, 4:25। क्लियर। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि आपने इसका स्क्वायर करके बताना है। अब उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो बतानी हो तो आपने इसका स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 49 का स्क्वायर रूट 7। 4:7 इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:2। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या है, हमने इसका क्यूब करना है। 1 का क्यूब इज टू 2 का क्यूब। ठीक है, 1 × 1 × 1, और ये आ जाएगा 2 × 2 × 2। ये आ गया अपने पास 1, ये आ गया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 1:8 इसका आंसर आ गया। फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 27:125। जब सब आ जाए ना आगे, इसका मतलब इसका रूट करना है। और कौन सा रूट करना है, सब ट्रिप्लीकेट बोला ना, तो क्यूब रूट करना है। ठीक है, 27 का और 125 का। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 3, क्यूब रूट 3 होता है ना, और 125 का क्या होता है 5। ठीक है, जिसका मैथ्स बिल्कुल जीरो है ना, वो भी इस चैनल से जुड़ेगा तो उसको एकदम से बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं इसको, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 4:7। कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो 2:3 का मतलब क्या है, 2y में 3। ठीक है, अब 4:7 का मतलब क्या है, 4y में 7। यही है। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ कर दो, इसको इक्वल्स टू रख दो। ठीक है, कंपाउंड रेशियो का मतलब यही होता है। 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, 7 की 3 से करोगे 21 आ जाएगा। ठीक है, 8:21 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप सीधा कर सकते हो, 2 की पहले वाले से और बाद वाले की बाद वाले से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 8:21। ठीक है, आगे देखो, फाइंड A:B:C। A:B:C निकालना है आपको। A:B 3:2 दिया हुआ है, B:C आपको 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप A:B:C कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप क्या करो, A:B:C पूछा है, लिख लो इसको। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करोगे, A:B क्या दिया, 3:2 लिख दिया। उसके बाद B:C क्या दिया, 1:2 यही दिया। अब आप क्या करो, इसके साथ में यही लिख दो। ठीक है, और इसके साथ में यही लिख दिया हमने, और इसके साथ में यही लिख दो, बगल वाले में बगल वाला ही लिख दो जो है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2,
3 1 सा क्या हो जाएगा 3, 3:2:4 क्या आ गया A:B:C। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, और देखो अच्छे से समझ आ जाएंगे। हमने साथ में वही लिख देना है। अब देखो A:B:C:D निकालना है, A:B:C:D ये निकालना है आपने। A:B क्या दिया हुआ है 2:3 लिख दो, जो दिया है पहले वो लिख दो। B:C क्या दिया है 1:2, C:D क्या दिया है 3:2 लिख दिए। अब क्या करोगे, साथ वाले लिख दो बस। यहाँ पे 3 है ना, ये 3 है, इसके साथ 3 3 लिख दो। ठीक है, जो भी गैप बचा, यहाँ पे 2 है इसके साथ 2 लिख दो, यहाँ पे 1 है इसके साथ 1 लिख दो, यहाँ पे 3 है इसके साथ 3 लिख दो। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे 12 आ गया। और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 1 3 ज़ा 9 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 2 3 ज़ा 6 1 ज़ा 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 6 9 18 12 ये आ गया। अब इसको आप कट कर सकते हो। ठीक है, किस पे कट करोगे, किसी एक टेबल पे हो रहे हैं कट चारों, तो देख लो 3 के टेबल पे हो रहा है ना सब। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 2 3 6 4, 2:3:6:4 इसका आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर है जी। आगे देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आगे देखो, अब जैसे ये दिया आपको A:B:C, 3:2:1 दिया, C:D:E, 2:3:1 दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपने, A:B:C:D:E सारा निकालना है, ABCDE निकालना है। ठीक है, अब जो ABCD है ना पहले वो लिख दिया, 3 2 1 दिया, 3 2 1 लिख दिया। ठीक है, इसको 3 2 1 लिख दिया। अब उसके बाद CDE दिया हुआ आपको 2 3 1, CDE को लिख दो 2 3 1 लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे 1 है, इसके बगल में भी 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 था इसके साइड में भी 2 2 लिख दिया। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो बस। 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 आ गया ना। ठीक है, अब देखो और भी देखो एग्जाम्पल, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। A:B दिया आपको, BC ABBC CDDE दिया हुआ। ठीक है, ABCDE निकालना है। AB 2:1, BC क्या दिया आपको 3:2। ठीक है, CD क्या दिया आपको 2:3। ठीक है, DE दिया 3:1 ये दिया हुआ। अब आपने क्या करना है, 1 के बगल में सारे वही लिख दो। अब इधर यहाँ पे इसके बगल में सारे वही लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो यहाँ 3 लिख दो। यहाँ पे 2:3 दिया था, इसके बगल में 3 लिख दो, इसके साइड में जो भी बचा 2 2 लिख दो। अब यहाँ पे आपको 3:1 दिया था, अब इसके साइड में सारे 3 3 लिख दो। ठीक है, अब सारे मल्टीप्लाई कर दो आपस में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, जैसे ये दिया आपको 3A = 4B = 5C ये दिया आपको। इसका मतलब क्या है, अब आपने क्या करना है, A/B लिखना है, B/C लिखना है। ठीक है, A/B क्या होगा, A के सामने वो आएगा जो B वाला है, A के सामने वो आएगा जो B के साथ लिखा हुआ है, A के सामने वो आएगा। ठीक है, और B के सामने वो आएगा जो A के साथ लिखा हुआ है 3। ठीक है, अब उसके बाद BC में B के सामने वो आएगा जो C के साथ लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। अब C के साथ में वो आएगा जो आपका B के साथ लिखा हुआ 4 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4/3 5/4, मतलब ये आ गया A:B कितना आ गया 4:3 ये लिख दिया, और B:C कितना आ गया 5:4 ये भी लिख दिया। अब इसके साइड में 3 लिख दिया, इसके साइड में 5 लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि जो A है ना वो क्या होगा, जो B के साथ लिखा हुआ है। A जो है वो होगा जो B के साथ लिखा हुआ है, और B क्या होगा, B वो होगा जो A के साथ लिखा हुआ। ठीक है, उल्टा होता है। अब ये दिया है आपको, जैसे ये क्वेश्चन है 3A 5B के इक्वल है, 2B 3C के इक्वल है, A:C बताओ क्या होगा। ठीक है, अब आपसे A:C पूछा है। अब AB आपको क्या दिया हुआ, अब देखो A क्या होगा 5 होगा, मैंने बोला था जो B के साथ है वो होगा, है ना। A 5 होगा आपका, और B क्या होगा 3 होगा, है ना। तो ये बगल में 3 खुद ही लगा देंगे हम। ठीक है, और ये जाएगा B 3 हो जाएगा, और C आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, B 3 हो जाएगा, B 3 C 2 हो गया।
अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 15 9 6 आ गया। अब ये 5 3 पे कट रहे हैं, सारे काट दो। अब A/C पूछा है, A 5 है, C 2 है, तो हो गया। ठीक है, आगे देखो, जैसे ये दिया आपको A/B C/D इज इक्वल टू 5/1। इसका मतलब क्या है, A और C दोनों 5 हैं और B और D दोनों 1 हैं। ठीक है, 3A + 4C बाय में 3B + 4D पूछा आपसे, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। A और C की 5 कर दो और B और D की 1 कर दो। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, 5 3 15, 5 4 20 और 3 1 3, 4 1 4। तो ये पुट कर दिया हमने, ये आ गया। तो इनको ऐड करोगे तो ऊपर 35, नीचे 7 आ गया। 7 1 7, 7 5 35, 5 आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है कि ना 6500 रुपीज़ शेयर किए हैं। 6500 रुपीज़ इज शेयर बिटवीन ABC में बांटे हैं। AB की रेशियो 3:2 है, BC की 4:3 है। ठीक है, आपने क्या निकालना है, सम ऑफ शेयर्स ऑफ A एंड B। A और B के शेयर्स का सम निकालना है, डिफरेंस भी निकालना है किसका, A और C का। ठीक है, दो चीजें निकालनी है आपने। चलो निकालो, क्या आएगा इसमें। अब देखो AB 3:2 दे रखा है और BC 4:3। AB 3:2, BC 4:3। अब इसके साइड में 2 लगा लो, इसके साइड में 4। इनकी मल्टीप्लाई करो और इनको सोल्व करो तो आपके पास आ जाएगा 643। ठीक है, इसका सम कितना बन रहा है अपने हिसाब से, 6 और 4 10 और 3 13, 13 बन रहा है ना। बट इन्होंने सम कितना दिया हुआ है, 6500 दिया हुआ है ना। तो इसके साथ कंपेयर कर दो कि 13 जो है ना 6500 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होगा, 500 के। तो इन्होंने क्या पहले क्या पूछा है, A और B का सम पूछा है ना। पहले सम पूछा है A और B का, फिर डिफरेंस पूछा है A और C का। A और B का सम कितना होएगा अपने हिसाब से, A और B का सम 7 होएगा, है ना। तो 7 किसके इक्वल होएगा, 7 को आप क्या करोगे, सॉरी 6 और 4 10, 10 के इक्वल होएगा A और B, है ना। 10 को आप क्या करोगे, 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 5000 इसका सम आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। और A और C का डिफरेंस निकालना है, तो A माइनस C, 6 माइनस 3 कितना होगा, 3। 3 किसके इक्वल होगा, 1 अगर 500 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा, 3 × 500, तो 1500 आ जाएगा ना। ठीक है, अगला देखो, इफ ₹42,000 शेयर्ड अमंग ABC में 42,000 रुपए शेयर किए हैं। AB का रेशियो 2:1 है, BC का रेशियो 1:3 है, CD का रेशियो 2:3 है। आपने सम बताना है, सम ऑफ B एंड C। ठीक है, B और C का सम बताना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सारे यहाँ पे रेशियो को सॉल्व करो जैसे सिखाया था। फिर आपको दिया हुआ है सबका सम 42,000 है ना, तो सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 42,000। 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 42,000 बाय में 21। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2000। अब आपसे पूछा क्या था इसमें, आपने बताना था B और C का सम बताना था। B और C का सम कितना है, 6 और 8, 6 और 2 8। तो 8 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16,000 के। ठीक है, इफ A/B 2/3 है, B/C 4/5 है, B+C निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, 2 3 पुट कर दी। A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 5, 4 5 पुट कर दी। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया अपने पास, है ना। तो A + B, B+C की A + B = B+C निकालना है। A + B करो 20 आ गया और B + C करो 27 आ गया। ठीक है, तो ये रेशो आ गया आपके पास 20:27। आगे देखो, A + B = B + C = C + A, ये दिया आपको, तो आपको दे रखा है ये, तो आपने निकालना है। आपको दिया है A + B + C दिया हुआ है 14, देन वैल्यू ऑफ C की वैल्यू निकालनी है। A + B + C आपको 14 दिया है, ठीक है। तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, C की। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, उसकी यहाँ से निकालो पहले। A + B की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर दो। 1 सेकेंड रुकना जरा। ठीक है 1 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड रुको। देखो ये ना ऐसे सोल्व करना है, इधर से सोल्व किया, पहले यहाँ से सोल्व करना है। A + B
जहाँ पे ये रेशो दियो ना उसके साथ x लगा लिया करते हैं हम, ठीक है। 6x 7x 8x लगा लो। a प्लस बी 6x आ गया, b प्लस सी आपके पास आ गया 7x और c प्लस a आ गया 8x, ठीक है। फिर इनका आंसम करेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये कितना आएगा, इनको जोड़ दोगे 21x आएगा, ठीक है। इनमें से 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी अंदर रहने दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने को दी हुई है 14, ठीक है। ये पुट कर दी इसमें, तो ये आ गया 28। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, यहाँ से निकालेंगे, x इधर ही रहने दो, इधर 28/21 आ गया। तो 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, तो 4/3 आ गई इसकी वैल्यू x की, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो 6 इंटू एक्स है ना, 6 इंटू 4/3 करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अब जब ये 8 आ गई तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, c की निकालनी है ना। a प्लस बी प्लस सी अपने को कितना दिया हुआ है 14, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू अपने पास 8 आ गई, प्लस में c इज इक्वल्स टू 14, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये पहले वाला पार्ट इधर किया हुआ है, सेकेंड वाला बाद में इधर करना है, ठीक है। क्लियर, आगे देखो, आपने अब निकालना है फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। 2:3 की इनवर्स रेशियो बतानी है। इनवर्स रेशियो क्या होती है, देखो 2 का उल्टा करो 1/2 हो जाएगा, 3 का उल्टा करो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करो, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 6, है ना। तो वैसे ये रेशियो आपके पास आ गई 3:2, आंसर आ गया आपके पास। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर करो, इसकी इधर करो, यहाँ लिख दो, इसकी इधर करो, यहाँ लिख दो, 3:2 आ गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे कर सकते हो। देखो इनका एलसीएम लो, क्या आएगा 6 आएगा, है ना। तो 1/2 था ना इसका इनवर्स पहले वाले का, 1/2 इंटू 6 कर दो 3 आ गया। तो इसका इनवर्स क्या था 1/3 इंटू में 6, इनका एलसीएम कर दो 2 आ गया, 3:2 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो 2:3:4 की इनवर्स रेशियो बताओ। तो 1/2 1/3 1/4 सबका एलसीएम लो, 12 आ जाएगा। 1/2 इंटू 12 कर दो, 1/3 इंटू 12 कर दो, 1/4 इंटू 12 कर दो, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6:4:3 इनकी रेशियो आ गई, ठीक है। क्लियर, आगे देखो फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 8। 4 एंड 8 का आपने फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। तो आपको बताया था इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। देखो आपको 2 वैल्यूज दी हैं, आपने करना क्या होता है, a:b:b:c, ठीक है। बीच वाला 2 बार लिखना होता है, लिख दिया। अब क्या करोगे, a/b इज इक्वल्स टू b/c, इसका मतलब बताया था ना आपको इक्वल्स टू होता है। तो ये क्या आ गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे b² इज इक्वल्स टू ac आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन कौन सा है, ए, सेकंड है बी, थर्ड है सी। अब इसमें आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सी इधर चला जाएगा इसके नीचे, b² आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, जो वैल्यूज दी हुई है ना, दो जो दी हुई है वो दूसरी ही दी होती हैं। पहली वाली जो ये बी दी हुई है, दूसरी वाली सी, ठीक है। 4² में 8, 16 में 8, तो 2 आ गया। ए की वैल्यू अपने पास 2 आ गई, ठीक है। क्लियर, आगे देखो, अब वैसा ही आपने फर्स्ट प्रोपोर्शन 3 और 10 का निकालना है, बताओ क्या आएगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला याद रखना, आपको वहां से ट्रिक से सोल्व करना है। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो b² कर दो, तो 9 में 10 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो फाइंड मिडल प्रोपोर्शन ऑफ 0.4 एंड 0.9। आपने मिडल प्रोपोर्शन निकालनी है। अब आपने क्या निकालना है, b निकालना है, ठीक है। b² इज इक्वल्स टू क्या आया था, ac आया था, है ना। तो क्या करो, b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ac का रूट आ जाएगा। जो 2 वैल्यूज दी हुई हैं वो a और c में पुट कर दो, ठीक है। तो ये आपका आ गया 36/100, तो 0.36, तो 0.6 आ जाएगा ये रूट से बाहर निकल के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आपके डेली थोड़ा थोड़ा आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसका आपको हो सकता है कि 4 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 6 दिन में हो जाए, कुछ नहीं कह सकते कितने दिन में होगा। जितना भी ये चैप्टर होगा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आपको कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन करते रहो। तो आपको नोट्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। 7357681738, ठीक है।
तो हर चैप्टर के नोट्स जिस भी चैप्टर के चाहिए आपको एक एक चैप्टर के मिलेंगे, ठीक है। उसी टाइम मैं जस्ट PDF बना के आपको सेंड किया करूँगी, ठीक है। तो आप मैसेज कर देना इस पर जिसको चाहिए हो। तो आप प्रिपरेशन करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। राधे राधे।